दिन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 21 से 24 पद में लिखा है, यीशु का नामकरण। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। मंदिर में यीशु का अर्पण। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसा प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। इस क्रिसमस के अवसर पर आज के संदेश का शीर्षक है द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस एंड सबमिशन टू गॉड। द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस एंड सबमिशन टू गॉड। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण का महत्व। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण का महत्व। हम लूका 2:21 से 24 पद में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद के महत्वपूर्ण घटनाओं को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में हुआ। चरवाहों को संदेश मिला, चरवाहे जाकर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किए और घर घर जाकर संदेश दिया। और उसके बाद हम इन आयतों में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब 8 दिन का हुआ तो उनका खतना किया गया, उनका नामकरण किया गया और मंदिर में उनका समर्पण किया गया। 3 बातें यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह का 8वें दिन में खतना किया गया और उनका नामकरण किया गया और मंदिर में उनका समर्पण किया गया। इस भाग में इन आयतों में हम मरियम यूसुफ का और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता और समर्पण का एक आदर्श नमूना को हम पाते हैं। हमारे सामने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, परमेश्वर के प्रति समर्पण का एक आदर्श को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात जो पद 21 में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यहाँ पर जब 8 दिन पूरे हुए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 8 दिन जब पूरे हुए तो 8वें दिन में उनको खतना कराया गया और उनका नामकरण किया गया। बालक को, जो हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें जो पुत्र दिया गया, उसका नामकरण किया गया। लेवी व्यवस्था 12 अध्याय के 3 पद में आज्ञा है और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। ये बाइबल में परमेश्वर की व्यवस्था में ये खतना की आज्ञा है कि हर एक नर बालक का खतना किया जाए, 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मूसा की व्यवस्था के अधीन हुआ था और इसलिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का खतना किया गया। खतना आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ वाचा का एक चिन्ह है। खतना शरीर में परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता और परमेश्वर को समर्पित किया गया है, इस बात का शरीर में एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का शुरुआत व्यवस्था के पालन के साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन का शुरुआत जब वो 8 दिन में है, वो परमेश्वर के वचन का पालन कराया गया। बालक यीशु का खतना किया गया। जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, वाचा अनुबंध, एग्रीमेंट, जब 2 पक्षों के बीच में वाचा बांधा गया तो परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान अनुग्रहित करूंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, जिन्हें तो आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे कोसे वो श्रापित होंगे। तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ ये प्रतिज्ञा किया था और इस प्रतिज्ञा का चिन्ह इब्राहिम को परमेश्वर ने दिया था, वो खतना था। इब्राहिम, मैंने तुम्हारे साथ जो प्रतिज्ञा किया है उसका तुम्हारी देह में ये चिन्ह होगा कि तुम अपने इस चिन्ह को लिए हुए फिरोगे और इस बात को याद रखोगे, मैं तुम्हारा वाचा का साथी हूँ।
परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा के चिन्ह और मोहर के रूप में खतना करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ आशीष की प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझको आशीष दूंगा, आशीष देता रहूंगा, तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा। आपके नाम जो आपके माता पिता आपके गार्जियन के द्वारा रखा गया है, प्रभु कहता मैं तुम्हारे नाम को आशीषित करूंगा और तुम्हारे वंश को आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा। आपके भौतिक संतान, आपके आत्मिक संतान अनगिनत होंगे और तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आप जहां भी जाओगे लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे और जिन्हें आप आशीर्वाद देंगे परमेश्वर उनको आशीष देगा। और यदि कोई आपको सताए, आपके विरोध में अड़ंगा मारे या आपको कोसे तो वे श्रापित होंगे। मतलब परमेश्वर इब्राहिम को सुरक्षा प्रदान करता है। उत्पत्ति 17 अध्याय में जब आते हैं तो परमेश्वर इब्राहिम के साथ अपने प्रतिज्ञा को दोहराता है और कहता कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हम उत्पत्ति 17 अध्याय में चलेंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय और यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं सचमुच तुमको आशीष दूंगा। 4 से लेकर 7 पद को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को दोहराता है कि तू जातियों का मूल पिता होगा, तू अत्यंत फलवंत होगा और तू जातियों का मूल पिता कहलाएगा। तेरे वंश में राजा पैदा होंगे और तेरे बाद मैं तेरे वंश के साथ में रहूंगा और तेरे वंश को भी मैं आशीषित करूंगा। यदि परमेश्वर के साथ आप वाचा में जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारी वाचा का साथी बनता है और हमारा वाचा का साथी परमेश्वर हमारे पार्टनर, हमारा बिजनेस पार्टनर कहता है मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरे वंश को मैं आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा, तो बहुत सारी जातियों का पिता बनेगा और तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। आपकी जो संतान होंगे वो कमजोर या निर्बल नहीं होंगे, वो राजा होंगे, वो राजकुमार होंगे। और परमेश्वर कहता मैं तेरे बच्चों के साथ में भी रहूंगा और उनको भी मैं आशीष देता रहूंगा। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति एकदम विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बेताब है। और उसके बाद 10 और 11 पद को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 17 का 10 पद से, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा और वाचा का चिन्ह इब्राहिम को दिया कि तू अपने खलड़ी को काट देना और ये वाचा का चिन्ह जो है तुम्हारी देह में रहेगा और ये तुम्हें स्मरण दिलाता रहेगा कि मैंने जो प्रतिज्ञा किया है उन प्रतिज्ञाओं को मैं पूरा करूंगा, परंतु इस वाचा का शर्त है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना। और उसके बाद 24 और 25 पद में हम पाते हैं, जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ। यहाँ पर हम पाते कि इब्राहिम प्रतिज्ञा का प्राप्त करने के लिए वो वाचा में आता है और अपने इब्राहिम अपना और अपने बेटा इस्माइल का खतना करता है। वाचा मतलब एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध, दो पक्षों के बीच में समझौता। इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा, आशीष देता रहूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तो जातियों का पिता कहलाएगा, तो आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, मैं तेरे वंश को संभालूंगा। परंतु शर्त यह है इब्राहिम कि तू
तू मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना, नियमों का पालन करते रहना। और इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूँ, तुम्हारा सेवा का प्रतिफल मैं हूँ, तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इब्राहिम, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, मैं तेरे द्वारा से इस संसार को आशीषित करूंगा। तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा वाचा का साथी है इब्राहिम, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, तुझे आशीष देता रहूंगा, तेरे वंश को संभाले रहूंगा। और इब्राहिम, जो तेरा है वो सब मेरा ही है। इब्राहिम, जो तेरा है वो सब मेरा है। जब हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में आते हैं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते, नया जन्म प्राप्त करते, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा आत्मिक खतना होता है, हमारा आत्मिक खतना होता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाता है। और बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है इक्वल, बराबर बराबर। जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है। अब यहाँ पर जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, मतलब जो कुछ मेरे पास है वो सब प्रभु यीशु का है, और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है वो सब मेरा है। और इसलिए प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो मेरी सेवा करने वाले हैं उन्हें किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। बुढ़ापे की उम्र में, 100 साल की उम्र में इब्राहिम ने इसहाक को प्राप्त किया, और इसहाक से इब्राहिम बहुत प्यार करता था, अत्यंत प्रीति करता था। और एक दिन वाचा का साथी परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, तू अपने इकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू अत्यंत प्रीति करता है, मेरे लिए मोरिया पर्वत पर होम बलि करके बलिदान चढ़ा दे। इसहाक को परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया है, और इब्राहिम, जो तेरा वो सब मेरा है। वाचा के साथी ने मांगा अपने इकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू अत्यंत प्रीति करता है, मेरे लिए होम बलि करके अर्पित कर दे। और हम उत्पत्ति 22 अध्याय में पाते हैं, इब्राहिम सुबह उठता है, अपने सेवकों को तैयार करता है, लकड़ी लेता है, आग लेता है, चाकू लेता है, अपने 2 सेवकों के साथ, इसहाक के साथ वो 3 दिन की यात्रा पर निकल पड़ता है। 3 दिन की यात्रा पूरा होने के बाद मोरिया पर्वत के पास पहुंचता है, और वहां पर अपने सेवकों को नीचे छोड़ देता है, लकड़ी को इसहाक के ऊपर रख देता है, अपने हाथ में चाकू लेता है और आग को लेता है, और पहाड़ पर चढ़ते हैं। और हम पाते हैं कि इब्राहिम ने पूरी तरह से इसहाक को परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के लिए समर्पित था। उसके मन में 1% भी शक नहीं था। सेवकों से कहा कि मैं और मेरा पुत्र पर्वत की चोटी पर जाकर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाकर हम वापस लौटेंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं वापस आऊंगा, उसने कहा कि हम दोनों वापस आएंगे। इब्राहिम को ये विश्वास कहाँ से मिला कि हम जीवित आ जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने कहा था उसको होम बलि करना है, मतलब इसहाक को बलि करना है, इसहाक को टुकड़े टुकड़े करना है, उसको आग में जला देना है, और उसके बाद उनको परमेश्वर को समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इब्राहिम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए समर्पित है। पूरी तरह से आज्ञा पालन करने के लिए इब्राहिम समर्पित था। और जब इब्राहिम अपने बेटे को बलि करने के लिए छुरी उठाया, तब परमेश्वर ने आवाज़ दिया, इब्राहिम, अपने बेटे को किसी भी रीति से हानि मत पहुंचा। अब मैं जान गया हूँ कि तू मुझ पर विश्वास करता है, मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करता है, तो मुझ पर विश्वास करता है, और इसलिए सचमुच मैं तुझको आशीषित करूंगा, और तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए इसहाक के बदले में एक मेमने का प्रबंध किया, और इब्राहिम ने परमेश्वर को नाम दिया यहोवा यिरे, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर प्रबंध करता है, परमेश्वर सहायता करता है। जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, जब उसके आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हम पहला शमूएल 17 अध्याय में हम पाते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी में। गोलियत इस्राएली सेना को ललकार रहा था। गोलियत ऊंचा पूरा था,
उसके पास बड़ा सा ढाल था और बड़े सा तलवार था, और वो इस्राएली सेना को ललकारता था कि मैं फलस्तीन की ओर से उनका प्रतिनिधिक रूप में तुमसे युद्ध करूंगा, और तुम अपने में से एक सेनापति चुन लो जो तुम्हारी तरफ से लड़ाई करेंगे। और इस प्रकार से गोलियत 40 दिन और 40 सुबह 40 शाम लगातार इसराइलियों को ललकारता था, तुम में यदि कोई योद्धा है तो आया मुझसे युद्ध करे, यदि मैं हार गया तो फलस्तीन हार जाएगा, यदि तुम हार गए तो इसराइली हार जाएंगे। और जब दाऊद छोटा बच्चा था, उसके पिता ने उसको भेजा था कि जा अपने भाइयों के पास ये रोटी और पानी पहुंचा दे और उनका हाल चाल पूछ कर के आना, वो लोग कैसे हैं। दाऊद के भाई लोग साउल राजा के सिपाही के काम करते थे, सैनिक थे। दाऊद ने जब युद्ध के मैदान में गया और रोज की तरह गोलियत आके ललकार रहा था, यदि इस्राएली सेना में कोई योद्धा है तो आए और मुझसे युद्ध करे, तो सब लोगों का मन, इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया था। वो डर गए थे, वो भयभीत हो गए थे, और किसी के अंदर में ये साहस नहीं था कि वो गोलियत का जाकर सामना कर सके। दाऊद ने भी गोलियत की ऊंचाई को देखा, उसके ढील डौल को देखा, उसके ढाल को देखा, उसके तलवार को देखा, और दाऊद ने अपने साथ परमेश्वर को देखा, क्योंकि दाऊद के शरीर में वाचा का चिन्ह था, खतने का चिन्ह था। दाऊद जानता है यदि मेरे शत्रु मेरे विरोध करता है तो मेरे साथ मेरा वाचा का साथी रहेगा, यदि कोई मेरा विरोध करता है तो मेरे परमेश्वर का विरोध करेगा, यदि युद्ध कोई लड़ने के लिए मेरे पास आता है तो मेरा परमेश्वर उनके साथ युद्ध लड़ेगा। और उसके बाद दाऊद ने गोलियत को कहा, तू अपने ढाल और अपने तलवार के बल पे आता है और मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। आज मैं तेरी ही तलवार से तेरा गर्दन को काटूंगा और तेरे लोथ को चील कर वे लोग खाएंगे। सारे इस्राएली केवल समस्या को देख रहे थे, सारे इस्राएली केवल समस्या को देख रहे थे, लेकिन दाऊद ने समस्याओं के ऊपर अपने वाचा के साथी परमेश्वर को देखा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, यदि कोई मेरे विरोध में आता है तो मेरे वाचा के साथी के विरोध में आता है। और इस संसार में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं या अंधकार से भरी तराई में गुजरते हैं तो हमेशा इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर हमारे साथ में है। उसका नाम इम्मानुएल है, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा, जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तो परमेश्वर हमारे साथ में है। दाऊद भजन 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। पुराने नियम में वाचा का चिन्ह खतना था, नया नियम में बपतिस्मा खतने का जगह ले लेता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनका बपतिस्मा लिया जाता है और कलीसिया में उनको समर्पित किया जाता है, दाहिने हाथ की संगति प्रदान किया जाता है, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में उन्हें ग्रहण किया जाता है। पुराने नियम में यहूदी समाज में यदि कोई शामिल होना चाहता है तो उनको एक खतना कराना पड़ता था। हर नर बालक को या पुरुष को अपने खलड़ी का खतना कराना चाहता था। बिना खतने के वो यहूदी समाज में शामिल नहीं हो सकते थे। और उसी प्रकार से नया नियम में मसीह समाज में बिना बपतिस्मा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता है। खतना परमेश्वर के साथ वाचा का शरीर में एक बाहरी चिन्ह है। परमेश्वर के साथ मेरा एग्रीमेंट है, परमेश्वर मेरा बिजनेस पार्टनर है और उसका चिन्ह है हर एक नर बालक का खतना हुआ रहता है और वो अपने शरीर में उस चिन्ह को देखकर समझ जाता है मेरा परमेश्वर मेरी वाचा का साथी है। नया नियम में बपतिस्मा परमेश्वर के साथ जुड़ने का, नया जन्म का बाहरी चिन्ह है। अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान कर दिया है। मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैंने नया जन्म मैंने प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर के परिवार में मुझे स्वीकार कर लिया गया है। अब मैं छुटकारा प्राप्त कर चुका हूँ और बपतिस्मा के द्वारा से वो पूरी तरह से अपना जीवन को समर्पित कर देता है। ये बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह है मसीही होने का, क्रिश्चियन होने का। नया नियम में परमेश्वर हमारे साथ में है क्योंकि वो हमारी वाचा का साथी है। मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर
तू मेरी वाचा का साथी है, तू लहू के वाचा का साथी है। और परमेश्वर कहता है जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। प्रभु कहता है तेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं, तेरे शत्रु मेरे शत्रु हैं। जो तेरे साथ है, तेरे पक्ष में है, वो मेरे पक्ष में है, और जो तेरे विरोध में है वो मेरे विरोध में है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जिन्हें तू आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, और यदि कोई तुम्हें कोसे, कोई तुम्हें अरंगा मारे तो उनको मैं श्रापित करूंगा। तो परमेश्वर हमारी वाचा का साथी है। और प्रभु यीशु मसीह जब 8 दिन का हुआ, उनका खतना कराया गया। दूसरी बात हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया। लूका 2 अध्याय में वापस चलेंगे और उसका 21 पद को हम पढ़ेंगे, 2 का 21 पद। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा गया था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नाम उसके जन्म के पहले से दिया, जब वो गर्भ में था, और उसका नाम परमेश्वर ने दिया उसके, तुम उसका नाम यीशु रखना। जब मरियम का मंगनी यूसुफ के साथ में हुआ था तो विवाह से पहले मरियम गर्भवती पाई गई। यूसुफ जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, मरियम को चुपचाप त्याग देना चाहा। और तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दर्शन दिया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी मंगेतर अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसे गर्भ में जो बालक है वो परमेश्वर की ओर से है, वह पुत्र जनेगी, और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21 में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जब अपने बच्चों का नामकरण करते हैं तो बहुत ही प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा की अगुवाई में आशीषित नाम रखना चाहिए। कुछ भी उलझुल नाम, उल्टा पुल्टा नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो नाम लेकर के आप उसको जीवन भर पुकारोगे, वो नाम के अनुसार बच्चे का स्वभाव, उसका चरित्र, उसका गुण उसके अंदर में आ जाएगा। और इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने माता पिता के साथ और अपने पासवान के साथ, आत्मिक अगुओं के साथ मिलकर आप उचित नाम रखें और उसका नामकरण करें, ताकि जब उस बच्चे के नाम को पुकारें तो नाम में उसको आशीषित हो सके। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को हम अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको अपना नाम देता है, और उसके बाद से हम मसीही हो जाते हैं, हम क्रिश्चियन हो जाते हैं। प्रभु हमको अपना नाम देता है, मतलब अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिए, अब मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे नाम में अब मसीह विश्वासी जुड़ जाता है कि मैं मसीह का विश्वासी हूँ, मैं मसीह का अनुयायी हूँ, मैं अब क्रिश्चियन हूँ। हमारा नाम के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम जुड़ जाता है। जैसा विवाह में पत्नी के नाम में पति का नाम जुड़ जाता है, उनका सरनेम जुड़ जाता है कि वो जीवन भर के लिए अब वो लोग एक हो गए। और उसी प्रकार से कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाता है तो प्रभु यीशु मसीह उनको अपना सरनेम देता है, अपना नाम देता है, और वो मसीही कहलाते हैं। जब हम यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रभु हमको अपना नाम देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, और हमको जो सामर्थ्य और जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही सामर्थ्य और वही अधिकार उसके नाम में है। उसके सामर्थ्य को और उसके नाम को इस्तेमाल करने का हमको अधिकार मिल जाता है। जब एक कन्या विवाह करके अपने पति घर में आती है, उनको एक सरनेम मिलता है, पति का सरनेम मिलता है, पति के परिवार में उनका स्वागत होता है, और उनको पति के घर में पूरा अधिकार मिल जाता है उनके घर का इस्तेमाल करने का। और ठीक उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको अपना नाम देता है, तुम मसीही हो, मेरे नाम से जो मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा, मेरे नाम से मेरा पिता तुम्हें देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 अध्याय के 16 से 18 पद में, जो कोई मुझ पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा और उनके जीवन में चिन्ह पाए जाएंगे।
कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया है। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा राजा है, वो मेरा मास्टर है और मैं उसका अनुयायी हूँ। प्रभु ने मुझको अपना नाम दिया और अधिकार दिया कि मेरी सामर्थ्य को तुम इस्तेमाल करो, कि तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यूहन्ना 14 में प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ वो नाम में वो अधिकार है। यदि आपने यीशु को अपने जीवन में स्वागत किया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। और यदि यीशु के नाम में आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप यीशु के नाम से बीमारों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि यीशु के नाम से चंगा हो जा, तो वे चंगे हो जाएंगे। आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चला जाए, तो दुष्ट आत्मा उनके शरीर से चला जाएगा। मत्ती 16 उसके 19 में प्रभु ने कहा, अपने चेलों से प्रभु ने कैसे फिलिप्पी में पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा कि कोई तुझे एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है और कोई कहता है कि ये भविष्यवक्ता है जो मुर्दों में से जी उठा है। तो प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। ये लोगों का कहना है, कोई मुझे गुरु कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब पतरस ने इस प्रकाशन प्राप्त किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा मसीहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस तेरे विश्वास रूपी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और मत्ती 16 निकालें इसको, मत्ती 16 मत्ती 16 और उसके 19 में प्रभु ने एक प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अब आप प्रभु यीशु मसीह के बिजनेस पार्टनर हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको स्वर्ग राज्य का अधिकार देता हूँ, स्वर्ग की चाबियां देता हूँ, सारे बंद दरवाजों की चाबी मैं तुम्हें देता हूँ। कुंजी का मतलब होता है अधिकार दे रहा हूँ। प्रभु ने अपने विश्वासियों को अपना नाम दिया है और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार कुंजियां दिया है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूँ, स्वर्ग के राज्य की कुंजी, अधिकार, चाबी दे रहा हूँ। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। तो हम स्वर्ग को खोल सकते हैं और स्वर्ग को बंद कर सकते हैं। जैसा एलिया ने 3.5 वर्ष के लिए बारिश को रोक दिया और 3.5 साल के बाद बारिश को ले आया, और ठीक उसी प्रकार से मैं और आप सारे शैतानी गतिविधियों को जो आसमान से संचालित हो रहा है हम यीशु के नाम से बांध सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से शैतान की सारी गतिविधियों को मैं बांध देता हूँ, शैतान के सारी बुरी युक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। आप ऐसा बांध देंगे तो शैतान बंध जाएगा यीशु के नाम में। जो आसमान से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है उसकी शक्तियां बंध जाएगी। और आप कहते हैं कि मैं यीशु के नाम से इनके जीवन में तंदुरुस्ती को खोलता हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ, इनके जीवन में मैं बुद्धि, ज्ञान और समझ को रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, खोलता हूँ, तो उनके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा रिलीज हो जाएगा, खुल जाएगा। पानी बह रहा था, कचरा आ गया था, कचरा को हटाओगे तो बहना चालू हो जाएगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का अधिकार दे रहा हूँ, कुंजी दे रहा हूँ। आप प्रार्थना में जो कुछ बांधेंगे वो स्वर्ग में, आसमान में बंध जाएगा, और जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलोगे वो आसमान में, स्वर्ग में खुल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दिया है। दूसरे शब्दों में
अब मसीह विश्वासी के पास वही सामर्थ और वही अधिकार है जो यीशु मसीह के पास में है। मेरे पास वही सामर्थ और वही अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है। प्रभु यीशु मसीह के हम राजदूत हैं, हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम परमेश्वर को लेकर जाने वाले पात्र हैं। हमारे पांव सुहावने, हमारे हाथ आशीषित है, हमारी जुबान आशीषित है, हमारी आंखें आशीषित है, हमारे कपड़े आशीषित है। जितने काम में तुम हाथ लगाओगे तुम आशीष पाओगे। तुम्हारे पैर सुहावने, जिस घर में तुम जाओगे उसको आशीष दो। तो हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और हम शांति का संदेश प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को लेके जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुगंध को लेके जाते हैं। हमारे अंदर में अब मसीह का सुगंध है। इत्र छिड़कना है। यदि बदबू आ रहा है तो क्या करना है? जब मर जाते हैं तो डेड बॉडी के ऊपर क्या छिड़कते हैं? इत्र छिड़कते, मनमाने इत्र छिड़कते कि बदबू मत आए। हम लोग मसीह के इत्र हैं। चारों तरफ गंदगी, बदबू आ रहा है, इत्र छिड़क दीजिए, इत्र छिड़क दीजिए, वहां पर खुशबू फैलने लग जाएगा। और यीशु मसीह का खुशबू को लेके जाने वाले हम पात्र हैं। हमारे अंदर में यीशु मसीह का सुगंध है, हमारे अंदर में सुसमाचार का सुगंध है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे पापों को क्षमा किया, तुम्हारे रोगों को चंगा किया है, तुम्हारे श्राप को मिटाकर आशीषित कर दिया है, वो मुर्दों से जी उठा है, वो आपसे प्रेम करता है, आप मसीह के परमेश्वर के संतान हैं। आप इस प्रकार से आप खुशबू छिड़कना है। सब्जी कम हो जाता है तो क्या छिड़कते हैं? नमक छिड़कते हैं। हम पृथ्वी के नमक हैं, लोगों के जीवन में स्वाद नहीं है तो आप नमक को नमक छिड़कना है। लोगों के जीवन में क्या छिड़कना है? नमक को छिड़कना है। हम नमक हैं, हम खुशबू हैं, ताकि लोगों के जीवन में हम स्वाद ला सकें और जहाँ पर बदबू मार रहा है वहाँ पर सुगंध ला सकें, जहाँ अशांति है वहाँ शांति ला सकें, मेल मिलाप ला सकते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर शांति हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली बात हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनका खतना किया गया, परमेश्वर उनके वाचा का साथी बन गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहता था, परमेश्वर की बातें करता था, परमेश्वर का काम करता था और परमेश्वर की ओर से लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता था। प्रभु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ मेरे पिता का है, जो वचन मैं बोलता हूँ मैं पिता को बोलते सुनता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। प्रार्थनाओं में हर समय पूरी रात बड़ी सुबह उठकर अकेले में एकांत में प्रार्थना किया करता था और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का मतलब होता है यहोवा उद्धार है। यीशु का मतलब होता है यहोवा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है। भजन 27 के पहला पद में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा उद्धार है और यहोवा मेरी ज्योति है। परमेश्वर मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा है, मेरा चंगाई है, मेरा भरपूरी है, मेरी आशीष है, मेरी सुरक्षा है। जब हम यीशु कहते हैं तो आप डिक्लेयर करते कि यीशु मसीह मेरा उद्धार है, वो मेरा चंगाई है। जैसे आप यीशु बोलेंगे सातान के बंधन टूट जाएंगे। जैसे आप यीशु बोलेंगे आपके जीवन में पवित्र आत्मा का बहाव आ जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। जैसे आप यीशु बोलेंगे आपके जीवन में उजाला आ जाएगा। जैसे आप यीशु बोलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति चारों तरफ आपको घेर लेगी। जैसे आप यीशु बोलेंगे स्वर्ग के पूरे स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। तो हमको वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, छुटकारा देने वाला। और दूसरी बात जो हम आज के संदेश में हम पाते हैं जो 23 और 24 पद में है, लूका 2 23 और 24 पद में, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, प्रभु के सामने लाए। पहली बात उनका खतना किया गया, दूसरा खतना के साथ ही उनका नामकरण किया गया। इस बालक का नाम यीशु होगा। ये अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देने वाला होगा, ये उद्धार करता है। और तीसरा काम उन्होंने जो किया,
बालक यीशु को मंदिर में ले जाकर अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। वो मरियम और यूसुफ का पुत्र नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, और इसलिए परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के पुत्र को अर्पित कर दिया। 12 साल की उम्र में जब वो मंदिर में था और 3 दिन तक उसके मम्मी पापा ये सोच रहे थे कि यीशु हमारे साथ में है, जबकि वो मंदिर में था, और 3 दिन खोजते खोजते जब वापस लौटे तो बालक यीशु जो है 12 साल की उम्र में धार्मिक अगुओं के साथ बात कर रहे थे, और उनकी बुद्धि और ज्ञान की बातों को सुनकर वो लोग आश्चर्यचकित थे। मरियम ने शिकायत की, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, हम लोग, मैं और तेरे पिता कुड़कुड़ाते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। तो यीशु ने कहा कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। तो यहाँ पर हम पाते कि बालक यीशु का अर्पण किया गया, बालक यीशु का अर्पण किया गया, जो पहलौठा बेटा होता है। पुराने नियम में व्यवस्था दिया गया है, निर्गमन 13 अध्याय के 2 पद में, इस्राएलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। हर एक पहलौठा को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया जाता था। पुराने नियम में हर एक पहलौठे को पिता की संपत्ति का दुगना हिस्सा मिलता था, पहलौठापन का अधिकार, जिसको एसाव ने एक समय के भोजन के लिए तुक सजाना और उसको बेच दिया। तो पहलौठा पुत्र स्पेशल होता है, वो उनके जवानी का, पौरुष का बल होता है, और वो परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया जाता है, क्योंकि उनको पिता के साथ काम करना है, पिता का काम करना है, और इसलिए उनको पिता की संपत्ति का दुगना हिस्सा मिलता था, दुगना आशीष उनको मिलता था। व्यवस्था के अनुसार हर प्रथम जन्मे पुत्र को परमेश्वर को समर्पित किया जाता था। मरियम और यूसुफ ने यह काम आज्ञाकारिता में पूरा किया। मरियम और यूसुफ जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की सेवा के लिए, और मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु को मंदिर में ले जाकर अर्पण किया। समर्पण का महत्व है, जो मेरा नहीं है, जो किसी ने मुझे दिया है, तो मुझे असली मालिक को संपत्ति लौटाना पड़ेगा, जिसका है उसको देना पड़ेगा। मैं उसको अपने साथ कुछ समय के लिए मुझे सौंपा गया है, उसका देखभाल करने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए, और उसके बाद जब स्वामी मांगे, असली मालिक आ जाए, तो हमको उसको लौटाना पड़ता है। ये परमेश्वर की संपत्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। हमारे पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। माता पिता परमेश्वर ने दिया, भाई बहन परमेश्वर ने दिया, जीवन के जो आवश्यकताएं, जो संसाधन है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो हमको प्रतिदिन अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। प्रतिदिन हर एक विश्वासी को अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा परिवार परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। जब इस्राएली लोग लाल समुद्र को पार करने के बाद जंगल में आए, 40 साल की यात्रा के बाद जब लोग कनान में प्रवेश किया, कनान को अपने अधिकार में ले लिया, तो यहोशू ने सारे इस्राएलियों से कहा, यदि परमेश्वर की सेवा करना तुम्हें बुरा लगता है तो आज तुम चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम्हारे पूर्वज मूर्ति पूजा किया करते थे, और यदि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना बुरा लगता है तो तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परंतु मैं अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा ही का सेवा करूंगा। तो हमको हमारा परिवार, मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की सेवा करता रहे। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करता रहे। केवल एक सदस्य नहीं, पूरा परिवार, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, नाती पोते, सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। माई पिल्ला, स्वर्ग में पूरे के पूरे जाएंगे, नरक में कोई नहीं जाएगा। हम परमेश्वर के भवन में सब लोग जाएंगे, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारा जीवन और हमारा परिवार परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। भजन संहिता 127 अध्याय और उसका पहला पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। हमारे परिवार पर परमेश्वर की आशीष चाहिए, हमारे परिवार पर परमेश्वर की आशीष चाहिए, हमारे कामों पर ईश्वर की आशीष चाहिए, हमारे संसाधनों पर परमेश्वर की आशीष चाहिए, हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की आशीष चाहिए। पद 3 में लिखा है,
देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हमारे जीवन में ये, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जो संतान ईश्वर ने हमको दिया है, सही मायने में हमारे जीवन में हमारी गोद में किसने डाला उसको? परमेश्वर ने डाला है। वो बच्चा किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन हम ऐसा उसके साथ बिहेव करते हैं जैसे वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, और हम उसको परमेश्वर को सौंपते नहीं हैं। हम उसको परमेश्वर के भवन में लेकर के नहीं आते, हम उनको परमेश्वर की बातें नहीं सिखाते हैं, हम उनको संसार की सारी बातें सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें नहीं सिखाते, परमेश्वर को समर्पित नहीं करते। वो बच्चा अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को नहीं जानता है, और वो बच्चा जीवन भर दुख उठाते रहता है। वो बच्चा जीवन भर परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहता है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके असली स्वामी को वो बच्चा सौंपा नहीं। मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु को परमेश्वर को समर्पित किया। मैं भी जब मेरे जीवन में बेटा और बेटी आया, मैं भी सोचता था कि मैं इन बच्चों का परवरिश कैसे करूँगा, मैं इनको कैसे शिक्षा दूंगा, इनके इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई, इनका इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इनकी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कैसे पूरा होगा, मैं कैसे इसको पूरा कर पाऊंगा। ये समस्या, ये प्रश्न मेरे सामने था। और तब परमेश्वर ने मुझको ये वचन दिया, यशायाह 49 अध्याय 25 पद, यशायाह 49 अध्याय उसका 25वां पद। परमेश्वर कहता है कि 49 का 25 पद, उसका दूसरा भाग को मैं पढ़ूंगा। जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा, और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। प्रभु ने मुझसे ये प्रॉमिस किया, ये प्रतिज्ञा किया, जो तुम्हें अरंगा मारते हैं, जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, जो तुम्हारे लिए रुकावट पैदा करते हैं, जो तुमको आगे बढ़ने के लिए दबाने का प्रयास करते हैं, प्रभु कहता है उनके साथ वो केस मैं हैंडल करूंगा, तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा। और तू अपने बच्चों के लिए चिंतित है कि मैं अपने बच्चों का परवरिश कैसे करूंगा, उनके शिक्षा मैं कैसे दूंगा, तो प्रभु कहता है तेरे बाल बच्चों के लिए मैं प्रबंध करूंगा, तेरे बच्चों का मैं उद्धार करूंगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, उनकी जरूरत को पूरा करूंगा, उनको तंदुरुस्ती प्रदान करूंगा, उनको आशीष दूंगा, उनके जीवन के सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। तू मेरा काम करते रहना। ये बच्चे मैंने तुम्हारी गोद में इसलिए दिया है कि वो बच्चे मेरा भय मानने वाला और मेरी सेवा करने वाले संतान बन जाए। और मैं प्रतिदिन अपने दोनों बच्चों के लिए मैंने यही दुआ किया है कि परमेश्वर मेरे बच्चे स्वर्गदूत के समान तेरी सेवा करने वाली संतान बने, वो तेरी सेवा में पाया जाए, वो जहाँ भी रहे परमेश्वर वो तेरे नज़दीकी में रहे और तेरी सेवा में लगा रहे। इब्राहिम को 2 संतान प्राप्त हुआ, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को, जब इसहाक पैदा हुआ उसके बाद उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि सारा जो उसकी पत्नी है, इस्माइल के जन्म के बाद उसने कहा कि ये दासी पुत्र को और उसकी माँ हजरा को घर से निकाल दो, इनका मेरे पुत्र इसहाक के साथ इसका कोई हक नहीं होगा, ये मेरे घर का वारिस नहीं होगा। इसहाक के जन्म के बाद सारा के आज्ञा अनुसार इब्राहिम को हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल को घर से बाहर निकालना पड़ा। इब्राहिम को बहुत बुरा लगा, वो इस्माइल से भी प्रेम करता था। तब परमेश्वर ने कहा कि तू सारा के इन बातों को सुनकर तेरा मन दुखित ना हो और तुझे बुरा ना लगे, क्योंकि मैं इस्माइल को भी आशीष दूंगा, मैं उनके साथ भी रहूंगा, और इसलिए उनको घर से जाने दे, ताकि मेरा प्रतिज्ञा, मेरी वाचा तेरे पुत्र इसहाक के साथ बना रहेगा। इस्माइल को इब्राहिम ने खाने के लिए भोजन दिया और कुप्पी में पानी दिया, और उसने विदा किया घर से। तो इब्राहिम ने कहा, पुत्र, जब तू मेरे घर में था तो मैं तुमको मनमाने भोजन दिया करता था, मैं तुम्हें बाल्टी बाल्टी पानी दे सकता था, लेकिन इस मरुभूमि में, रेगिस्तान में तेरे लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा। तुम अपने परमेश्वर से मांगना, अपने परमेश्वर से भोजन मांगना, परमेश्वर से पानी मांगना, और वो तुमको भोजन और पानी तुमको देगा। 3 दिन के बाद उनका भोजन खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, प्यास के मारे बालक इस्माइल जो है रोने लगा। हाजिरा उसको एक पेड़ के छांव में छोड़ दिया और दूर जाकर के बैठ गई, छिप गई कि मैं अपने बच्चे को प्यास में तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकती। और तब इस्माइल की पुकार परमेश्वर तक पहुंचा। इब्राहिम ने इस्माइल को प्रार्थना करना सिखाया, वो परमेश्वर को पुकार रहा था, इस्माइल की पुकार परमेश्वर तक पहुंचा
और परमेश्वर ने वहाँ रेगिस्तान में पानी का प्रबंध किया, हाजिरा को दिखाया, तो क्या अपने पुत्र इस्माइल के लिए विलाप कर रही है, देख वहाँ पर तालाब है और उसमें पानी है। परमेश्वर ने रेगिस्तान में उनके लिए जल का सोता बहा दिया। जब हमारे बच्चे परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहता है मैं उनको आशीषित करूंगा। आज इस्माइल लोग जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वर्ल्ड में पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं और बहुत ही सामर्थी हैं, शक्तिशाली हैं। अरब कंट्रीज पूरा उनमें आशीषित लोग हैं, उनके साथ कोई जीत नहीं सकता है उनसे, क्योंकि वो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा में जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरी संतान इसहाक को परमेश्वर इब्राहिम ने क्या सिखाया? आज्ञा पालन करना सिखाया कि पुत्र, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को आकाश के तरह के समान अनगिनत करूंगा, तो आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, जिन्हें तू आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो अरंगा मारे तुम्हें कोसे मैं उनको नाश कर दूंगा। परंतु शर्त है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करना, मेरी उपस्थिति में चलते रहना, मेरे वचनों के अनुसार चलते रहना। बेटा, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। इब्राहिम ने इसहाक को आज्ञा पालन करना सिखाया, और जब इसहाक जवान हो गया और तब इब्राहिम को परमेश्वर की आज्ञा प्राप्त हुआ कि तू अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए होम बलि करके अर्पण कर दे। जब मंदिर के चोटी पर इसहाक और इब्राहिम दोनों पत्थर की वेदी बनाया, उसके ऊपर लकड़ी रखा, और जब इब्राहिम ने कहा कि पुत्र, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे होम बलि करके चढ़ा दूं, तो इसहाक ने क्या कहा? पिताजी, यदि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे और आपके वंश को तारा के गण के समान अनगिनत करेंगे। वो सच्चा है, वो सामर्थी है। आप परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। इसहाक ने अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए समर्पित कर दिया। इसहाक के हाथ पैरों को इब्राहिम ने बांध दिया ताकि इसहाक वहां से भागे मत। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसके हाथों को बांध दिया गया, कीलों से जकड़ दिया गया, और उसने कहा, परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हम पाते हैं यहाँ पर पूरी तरह से समर्पित है। इसहाक पूरी तरह से समर्पित है आज्ञा पालन करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा पालन करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इब्राहिम ने अपने दो पुत्रों को, एक को प्रार्थना करना सिखाया और दूसरों को आज्ञा पालन करना सिखाया। यदि आपके परिवार में जो आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, यदि वो परमेश्वर से प्रार्थना करना और आज्ञा पालन करना सीख लेता है तो परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उनको जरूरतों को पूरा करेगा और उनको उन्नत करेगा, उनको संपन्न करेगा। लेकिन आज की जो संतान है, यदि आज का इसहाक होता तो क्या कहता? बुढ़ा, तू तो अपनी जिंदगी जी लिया है, मेरे जगह में मैं तेरे को बलिदान कर देता हूं, तू मर जा, मैं जीवित रहूंगा। अपने बाप को ही मार के वो लौट आता और श्रापित हो जाता, हत्यारा बन जाता। आज का संतान ये है, कल का मरने वाला आज ही मर जा। लेकिन इसहाक का समर्पण को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में परमेश्वर के सामने लाया गया, उसका समर्पण किया गया, और परमेश्वर ने कहा, मुझसे भी कहा, जब परमेश्वर की सेवा के लिए मैं हर जितने मेरे ऊपर दबाव आया, जितने मेरे ऊपर संसार की ओर से, शैतान की ओर से दबाव मेरे जीवन में आया, मैं हर बार परमेश्वर कहा, परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरी सेवा के लिए अर्पण करता हूँ। मैं जीवन भर तेरी सेवा करना चाहता हूँ, जीवन भर तेरे मंदिर में रहना चाहता हूँ। मैं जीवन के अंतिम सांसों तक तेरी सेवा में पाया जाऊँ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। मेरी जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करेंगे, मेरे बच्चों की जरूरत को परमेश्वर आप पूरा करेंगे, परिवार की आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे। मैं हर बार अपने आप को समर्पित करता रहा, और तब परमेश्वर ने वो वचन मुझे दिया, जो तुमसे लड़ते हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा और तेरे लड़के वालों का उद्धार मैं करूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको आनंदित किया है। चौथी बात यहाँ पर हम पाते हैं मरियम और यूसुफ के जीवन में। वापस चलें लूका 2 अध्याय के 24 पद में। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। वहां पर उनको बलिदान करना था, पाप बलि और होम बलि के लिए।
ये व्यवस्था है। ले व्यवस्था 12 अध्याय की 8 पद में, ले व्यवस्था 12 अध्याय के 8 पद में, यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे होम बलि और पाप बलि के लिए दे और याजक उसके लिए बलिदान चढ़ाए। बच्चे को जन्म देने के बाद जब 8 दिन पूरा होता है उन्हें खतना करना है, उनका नामकरण करना है और मंदिर में बलिदान चढ़ाना है। 2 भेड़ या 2 बकरे या 2 पंडुक या 2 कबूतर लेके आना था। जिनके पास पंडुक का कबूतर भी नहीं उनको मैदा लेके आना था। तो यहाँ पर मरियम और यूसुफ क्या लेकर के आए? भेड़ या बकरे लेकर के नहीं आए, वो लोग पंडुक या कबूतर लेकर के आए। क्यों? क्या मरियम और यूसुफ गरीब थे? धनवान लोग भेड़ बकरी चढ़ाया करते थे। अभी भी धनवान लोग बकरा मटन खाते हैं, गरीब लोग चिकन खाते हैं, और उनसे गरीब हैं तो अंडा खाएंगे। यहाँ पर हम पाते हैं कि मरियम और यूसुफ नासरत उनका नगर से बैतलहम गए हुए हैं। वहाँ पर डिलीवरी हुआ है, काफ़ी दिन वहाँ पर उनको रुकना पड़ा। तो वो लोगों ने उस समय के परिस्थिति के हिसाब से जो उनकी क्षमता था या उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उस हिसाब से उन्होंने 2 कबूतर या पंडुक लेकर के मंदिर में अर्पण किए। मरियम और यूसुफ राजा दाऊद के खानदान से थे, राजघराने से थे। वो लोग गरीब नहीं थे, वो लोग धनी लोग थे, परंतु बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने बालक यीशु को गौशाले में चरनी में रखा और उसके बाद आखिरी दिन मंदिर में जब गए तो कोई दिखावा नहीं किया, कोई तामझाम नहीं किया। बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने कबूतर या पंडुक को लेकर बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर की सेवा के लिए बालक यीशु का अर्पण किया। धनी लोग भेड़ बकरी चढ़ाते थे, साधारण लोग पंडुक या कबूतर चढ़ाते थे। मरियम और यूसुफ इस समय अपने गृह नगर से दूर बैतलहम में थे और इसलिए उन्होंने कबूतर या पंडुकी को चढ़ाया। तो यहाँ पर हम विनम्रता का पाठ को हम पढ़ते हैं। नम्रता, विनम्र। जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग बहुत धनी होने का दिखावा करते हैं, और जो जितना ज़्यादा धनवान होते हैं वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो नम्र होते हैं, एकदम साधारण से लगते हैं। आजकल लोग लोन ले लेते हैं और दिखावा करते हैं, उधारी ले लेते हैं और दिखावा करते हैं। क्रिसमस में मनमाने खर्चा करेंगे, शादी ब्याह में मनमाने खर्चा करेंगे, बच्चों के बर्थडे में मनमाना खर्चा करेंगे, दिखावा करेंगे और कर्ज में डूबे रहेंगे। सेवा के लिए उनके पास पैसा नहीं है। परंतु मरियम और यूसुफ यहाँ पर हमको विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। मरियम और यूसुफ ने कोई दिखावा नहीं किया, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बलिदान चढ़ाया। तो परमेश्वर को हमको कैसे बलिदान चढ़ाना है? हर एक कोई अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी अपनी पूंजी के अनुसार परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। हर एक की स्थिति अलग अलग है, हर विश्वासी की स्थिति अलग अलग है। तो परमेश्वर को हमको बलिदान कितना चढ़ाना है? वो चढ़ा रहा है उतना ही मैं भी चढ़ाऊंगा। वो बकरा चढ़ा रहा है तो मैं भी बकरा चढ़ाऊंगा, वो बकरी चढ़ा रहा है तो मैं बकरी चढ़ाऊंगा, वो कबूतर चढ़ा रहा है तो मैं कबूतर चढ़ाऊंगा, वो अंडा चढ़ा रहा है तो वो मैं भी अंडा। ऐसा नहीं है। मैं चटनी भात भी खाऊंगा यदि मेरे पास नहीं है तो, और फिर भी मैं चटनी भात खा करके भी बहुत प्रसन्न रहूंगा। बकरा भात खाने वाले का हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, चटनी भात वाले का तंदुरुस्त रहेगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको बहुत ही विनम्रता पूर्वक परमेश्वर ने जो आशीष हमको दिया है, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, अपने अपने पूंजी के अनुसार, अपने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परमेश्वर की सेवा के लिए हमको भेंट चढ़ाना है। हमारा भेंट तभी ग्रहण योग्य होता है जब हमारा हृदय परमेश्वर को समर्पित होता है। हमारा भेंट तभी ग्रहण योग्य होता है जब हमारा मन परमेश्वर को समर्पित होता है। परमेश्वर भेंट से ज़्यादा हमारे मन को देखता है, भेंट चढ़ाने वाला का मन कैसा है। और इसलिए ना कुरकुरा कर, ना दबाव के साथ, परंतु आनंद के साथ, हर्ष के साथ जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, कुरकुरा कर मत आइए, दुखी होकर के मत आइए, आनंद के साथ आइए, उत्साह के साथ में आइए। जब प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, हर्ष के साथ चढ़ाइए, आनंद के साथ चढ़ाइए, क्योंकि जो भेंट चढ़ाते हैं वो परमेश्वर को अर्पित करते हैं, और जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौटे पाते हैं। यदि आप परमेश्वर के हिस्सा को परमेश्वर को अर्पित करते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए आप अपना 10वां अंश भेंट समर्पित करते हैं, आप
बहुत ज़्यादा फसल काटने वाले हैं, आप 100 गुना प्राप्त करने वाले हैं, आप आनंद के साथ काटने वाले हैं, आप भरपूरी को प्राप्त करने वाले हैं। और बाइबल प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं अपना भंडार तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता रहूंगा, और जब तक इतना आशीष की वर्षा करूंगा कि तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह भी नहीं होगा, तुम आशीष पाओगे और आशीष देने वाले बन जाओगे। ये परमेश्वर जो हमारी वाचा का साथी है उसकी प्रतिज्ञा है। यदि आप कंजूसी करते हैं या अविश्वासी बनते हैं और या आप सुस्त होते हैं और वाचा का साथी जिसका है उसको आप नहीं देते हैं, तो वाचा का साथी जो है आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए ठहरा रहेगा। आपके ऊपर में है, आप कितना जल्दी आशीष पाना चाहते हो, कितना जल्दी अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना चाहते हो, आपके ऊपर में है। और इसलिए नम्रतापूर्वक जब आपको संपत्ति प्राप्त होता है, तनख्वाह प्राप्त करते हो, पेमेंट प्राप्त करते हो, विनम्रतापूर्वक इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर तूने मुझे उत्तम स्वास्थ्य दिया, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दिया, नौकरी करने का, सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके अनुग्रह से पूरे महीने भर मैंने अपना नौकरी, अपना ड्यूटी आनंद के साथ पूरा कर पाया। और प्रभु का धन्यवाद करें, और केवल शब्दों से धन्यवाद ना करें, परंतु धन्यवाद का भेंट लेकर प्रभु के भवन में आए, अपना दसवांश और भेंट लेकर के आए और प्रभु को अर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा बिजनेस पार्टनर है। व्यवस्था विवरण 8 के 18 पद को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 का 18 पद। व्यवस्था विवरण 8 का 18 पद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट है। जब संपत्ति प्राप्त होता है तो घमंड ना करें, इतराए ना, परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ही है जो आपको अलौकिक रीति से, सुपरनेचुरल रीति से संपत्ति अर्जित करने का, संपत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है, ताकि परमेश्वर की वाचा जो इब्राहिम के साथ बांधा गया है कि तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, पूरा हो जाए। हमको परमेश्वर की योजना में हिस्सा बनना है, परमेश्वर के राज्य में हमको सहकर्मी बनना है। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा से काम करता है, हमारे द्वारा से लोगों को चंगा करता है, हमारे द्वारा से दुष्ट आत्मा को निकालता है, हमारे द्वारा से मुर्दों को जिलाता है, हमारे द्वारा से कोढ़ियों को शुद्ध करता है, हमारे द्वारा से लोगों को प्रेम करता है, हमारे द्वारा से लोगों को शांति देता है, हमारे द्वारा से लोगों के जीवन में खुशहाली लाता है। और जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे विनम्रतापूर्वक, जब कहेंगे परमेश्वर जो मेरा है वो सब तेरा है, तो प्रभु हम उसको कहेगा, आशीषित करेगा और अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर मरियम और यूसुफ का ने अपनी आर्थिक स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार बलिदान चढ़ाया, और ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर को हमारा समर्पण चाहिए, हमारा समर्पण चाहिए। परमेश्वर हमारी धन दौलत, हमारा भेंट नहीं, परंतु हमारा दिल को चाहता है। परमेश्वर हमारा हृदय को चाहता है, हमारा भेंट को बाद में ग्रहण करेगा। तो ऐसा भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को जो परमेश्वर स्वीकार करे, ग्रहण करे, ग्रहण योग्य बलिदान। पहले अपना हृदय अर्पण करें, अपना जीवन अर्पण करें, और उसके बाद परमेश्वर को भेंट अर्पण करें, न दबाव से, न कुरकुरा कर, परंतु हर्ष के साथ, क्योंकि हर्ष के से चढ़ाए हुआ बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता है। तो आज हमने लूका 2 अध्याय जो स्थल हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ, उसका नामकरण किया गया, मंदिर में अर्पण किया गया और बलिदान चढ़ाया गया। इससे हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? यहाँ पर हम पाते हैं मरियम और यूसुफ का और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता का जीवन। आज्ञाकारिता का जीवन, पढ़ने वाला ज्ञान प्राप्त करता है, सुनने वाला विश्वास प्राप्त करता है, और वचन का पालन करने वाला आशीष प्राप्त करता है। बाइबल में लिखा हुआ बातों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वचन को एक्टिव करना चाहते हैं, वचन को देहधारी करना चाहते हैं, तो आपको वचन को सुनना है, वचन पर विश्वास करना है और वचन का पालन करना है। वचन का पालन करना है, आज्ञा पालन करना है। बिना आज्ञा पालन किए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हर प्रतिज्ञा के साथ शर्त जुड़ा हुआ है, जैसा मलाकी 3 के 10 में
सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्ग के भंडार को खोल दूंगा, झरोखे खोल दूंगा, और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, और तुम्हारे लिए मैं आशीष की वर्षा करता रहूंगा। तो मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष का द्वार कब खुलता है, स्वर्ग का द्वार कब खुलता है? जब मैं परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के भवन में अपना 10वां अंश भेंट समर्पित करता हूँ। हमारे पास अधिकार है, चाबी परमेश्वर ने हमको दे दिया है। स्वर्ग के झरोखे तुम ही खोलोगे बेटा, ताला मैं नहीं खोलूंगा, चाबी तेरे पास में है तो तू ही खोलेगा। और आपके ऊपर आर्थिक आशीष, भौतिक आशीष, संपन्नता, सफलता, उन्नति आपके जीवन में तभी आएगा जब आप ताला खोलोगे। कुंजी आपके हाथ में है, कुंजी आपके हाथ में है। जब परमेश्वर को आप अपना भेंट अर्पित करोगे, हमारे भेंट चढ़ाने के द्वारा से स्वर्ग में हमारे लिए भंडार का द्वार खुल जाता है और लगातार आशीष की वर्षा होता रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया है आज्ञाकारिता का। इब्रानियों 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 7 से 10 पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 10 पद। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और यीशु मसीह की प्रार्थना क्यों सुनी गई? भक्ति के कारण। भक्तिमय जीवन, भक्तिमय जीवन। आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब आप भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। भक्ति का मतलब होता है परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, अपना जीवन समर्पित करते रहेंगे, तो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और दूसरी बात लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। दूसरी बात यहाँ पर पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन किया। क्रूस का रास्ता ये कांटों का रास्ता है, इसमें निंदा और अपमान भी होगा, इसमें त्याग है, इसमें बलिदान है, इसमें कुर्बानी है। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में जीवन व्यतीत किया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा पालन किया, तो प्रतिफल क्या मिला? प्रतिफल देखते हैं 10 पद में, और उसे परमेश्वर की ओर से मेलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और मसीह विश्वासी लोग याजक हैं, हम लोग असिस्टेंट हैं, सहकर्मी, वो महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। मैं रोज धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे अंगीकार का महायाजक है। मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है उससे परमेश्वर तक पहुंचाता है, और परमेश्वर के सिंहासन तक जब मेरी आवाज पहुंचता है तो स्वर्गदूत उसका पालन करते हैं। मतलब धर्मी के मुंह से निकला हुआ शब्द, चाहे जैसा भी शब्द निकल जाए, स्वर्गदूत आगे पीछे घूमते रहते हैं। जो भी शब्द निकलेगा उसको पूरा करना है, क्योंकि धर्मी के मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ नहीं जाता है। तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और सड़क कर समुद्र में चला जा, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। तुम बीमार से कहो चंगा हो जाए तो चंगा हो जाएगा। आपके मुंह में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य देगा जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आज्ञा पालन करेंगे। परमेश्वर हमको याजकपन का, हमको राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। हम परमेश्वर की याजक हैं, और याजक मंडली के लिए बलिदान चढ़ाता है, होम बलि चढ़ाता है, याजक मंडली को आशीष देता है। हम आशीष के वारिस हैं, हम लोगों को आशीष देंगे। प्रभु ने कहा, तुमने सेत में पाया सेत में दो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया, आज्ञाकारिता का जीवन, प्रार्थना का जीवन। नाम का महत्व, प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ होता है यहोवा उद्धार है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा छुटकारा देने वाला है, प्रबंध करता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए।
जीवन के हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना चाहिए। जब समुद्र आपके विरोध में फेन उठाए, सेना आपके विरोध में दल बांध ले, धरती आपके सामने से फट जाए, तब क्या कहोगे आप? महिमा की आशा यीशु मुझ में निवास करता है। महिमा की आशा यीशु मुझ में निवास करता है। परमेश्वर की महिमा मेरे चारों ओर है। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु धन्यवाद कि तू मेरा उद्धार करता है, छुटकारा देता है, बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है, चंगा करने वाला है, जीवन देने वाला है, आशीष देने वाला है। जब यीशु के नाम को महिमा देंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हर बीमारी से यीशु का नाम ऊंचा है, गरीबी से यीशु का नाम ऊंचा है, बेरोजगारी से यीशु का नाम ऊंचा है, हर एक प्रकार की तंगी, मुसीबत, क्लेश, उपद्रव से भी यीशु का नाम ऊंचा है। यीशु तेरा नाम मेरे जीवन से जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को हमेशा महिमा मिलता रहे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में महत्व दें। और तीसरी बात हम जो सीखते हैं, समर्पण। अपना जीवन प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रतिदिन रोज अपने जीवन प्रभु में अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर, अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपने सपने, अपने माता पिता, अपने भाई बहनें, अपना जीवन साथी, अपने बच्चों को, अपने जॉब को, अपने घर को परमेश्वर में तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे जीवन में पिता तेरा राज्य आए, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमको हमारे द्वारा से परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को प्रकट कर। हमारे जीवन में हम जहाँ कहीं भी जाएं परमेश्वर, लोग तुझको देखें, हमारे जीवन में लोग तुझको सुने, हमारे जीवन में लोग तुझको प्राप्त करें। प्रतिदिन जब अपना जीवन को हमें समर्पित करना है। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विनम्रता को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह विनम्र बना। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर के महिमा को छोड़कर वो एकदम साधारण सा मानव का देह धारण कर लिया। वो दास बन करके सेवा किया, अपने को शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो मृत्यु को भी सह लिया। एकदम शून्य कर दिया। सबसे ऊंचा था, अपने आप को सबसे नीचे कर दिया, अधोलोक में चला गया, नरक में चला गया। और इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब उसके नाम में घुटना टेके। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको विनम्र होना होगा। आपको छोटा, विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है, विनम्रता का मतलब गरीबी नहीं है, विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है। विनम्रता का मतलब है मुझे बड़ा बनना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में महान बनना है और उसके लिए मुझे परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो वहां तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गतसमने के बाग में आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना प्राण दे दिया और परमेश्वर ने उसको पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया, अधोलोक का अधिकारी बना दिया, तीनों लोगों का प्रभु बना दिया। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करेंगे, प्रभु हमको इस पृथ्वी का अधिकार प्रदान करेगा, इस पृथ्वी का अधिकार हमको देगा। धन्य है वे जो नम्र है कि उनको पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। लेकिन हम यहाँ बात बात पर रोक झाड़ते हैं, बात बात पर हम जो है डोमिनेट करते हैं लोगों को, तो कहाँ से बड़ा बनेंगे? हम छोटा बन जाएंगे, उससे बड़े नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप विनम्रता के साथ सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं, आप महान बनेंगे, आप बड़े बनेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा और मेरा पिता उसका आदर करेगा। जब सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हो, प्रभु कहता तो मेरे पीछे आ, तुमको बाकी चीजों की चिंता नहीं करना है, जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी रखूंगा, जो मैं खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जहां मैं सोऊंगा वहां तुमको भी सुलाऊंगा, तू मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर मेरे साथ और मैं परमेश्वर के साथ। जब तक इस संसार में हूं परमेश्वर मेरे साथ में, जब इस संसार को छोड़ दूंगा मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। अभी कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे साथ रहकर इस संसार में मैं लोगों को आशीष दूंगा और तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी सेवा का प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें
देगा। तो हमें आज्ञाकारिता, समर्पण, विनम्रता और प्रार्थना का पाठ हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अर्पण और खतना और बलिदान के समय में हम देखते हैं। जैसा मरियम और यूसुफ ने अपने बेटे को परमेश्वर को समर्पित किया, वैसे ही हमें भी अपना जीवन, अपना परिवार प्रभु को समर्पित करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके हम उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज की रात दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र दिया है और उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, जीवन पाएगा, भरपूरी पाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह के संग्रह से